बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। और मैं बार बार वही पंक्तियां दोहराऊंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं दब कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो बेटा, इसी कड़ी में आज मैं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या इससे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, कक्षा 12 का है बेटा। ये तो आप लोगों को इस पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, कक्षा 12 केमिस्ट्री है। ये लास्ट में बेटा, मैं हर चैप्टर के लास्ट में कुछ इतनी इंपॉर्टेंट अवक्रियाएं कराता हूं कि ये बहुत टाइम, जो किसी न किसी वर्ष में ये बोर्ड परीक्षा में छपी हुई अवक्रियाएं, ठीक है ना। तो आप पे ये आनी चाहिए। और बेटा, जब जितनी ज्यादा अवक्रियाओं को आप डिस्कशन करोगे अपने आप से, यानी कि लिख के, या जो है इसी के साथ आप लोगों को सूत्र बनाने आएंगे, सूत्र बनाने आएंगे तो किस तरीके से अवक्रिया होगी, ये सब आप कैलकुलेट खुद ही कर सको। चलो देखो बेटा, ज्यादा देरी ना करते हुए फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल तिलकराज सिंह 10+12 पर। चलते हैं बेटा। देखो क्या है, ये महत्वपूर्ण अवक्रिया है बेटा। देखो 1, 2 और 3 अवक्रियाएं ऐसी हैं, अगर ये वाली आ गई तो तीनों आ गई, समझ गए ना। थोड़ा सा दिखाऊंगा बेटा, क्या क्या है क्वेश्चन, क्या है। जब क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल क्षारीय माध्यम में, या एथिल अल्कोहल की क्षारीय माध्यम में या क्षारीय आयोडीन से अवक्रिया की जाती है। किससे? क्षारीय आयोडीन से अवक्रिया की जाती है। किसकी? एथिल अल्कोहल। तो बेटा ये लिख लो, एथिल अल्कोहल, सूत्र याद होगा CH3CH2 और OH। किससे कर रहे हैं आप? I2 से, आयोडीन से। किस माध्यम में? क्षारीय OH, यानी कि क्षारीय ले लिया आपने, क्षारीय क्या ले लिया? NaOH। देखो क्वेश्चन इसका कैसे ही आ सकता है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा तथा आयोडीन से अवक्रिया की जाती है, तो बेटा आयोडोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? आयोडोफॉर्म। CH3 बनता है, प्लस ये Na इस I के साथ जुड़ जाएगा, NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। और बेटा ये कार्बन कम हो रहा तो उसका अम्ल का लवण बन जाएगा, यानी कि HCOONA हो जाएगा। और बचा कुचा सब क्या बन जाएगा? जल। क्या बन जाएगा? जल। अब देखो बेटा, इसको संतुलित कैसे करते हैं। इसके बेटा, इसको हम 46 नंबर के, 146 नंबर के रिएक्शन कहते हैं। इसके 4 और इसके कितने ले लो? 6। ठीक। अब संतुलित करो बेटा, तब इसके यहां पर 3 ले लें। कितने ले लें? यहां 5 लेंगे, क्योंकि एक आई, यहां आई के कितने हो गए बेटा? 4 दूनी 8, 3 ये हैं, 5 ही हो गए आई के। ठीक, ये सही है बेटा। यहां पर 5H2O निकाल दो। क्या निकाल दो? 5H2O। और ये अवक्रिया हो गई संतुलित। देखो फिर से क्वेश्चन ऐसे आए तो ठीक है, और दूसरी तरीके से आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अवक्रिया क्षारीय I2 से की जाती है। यह ऐसे आ जाता है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अवक्रिया कास्टिक सोडा तथा आयोडीन से की जाती है। ठीक है ना। तो आ रही बात समझ में। ये 46, 146 15 15 के नाम से याद रख लेना, 146 15 15। चलो खैर कोई बात ना, अब ऐसा ना याद रख रहे, आ जाओ इसकी। क्या है, मैंने बताया बिल्कुल ये याद हो गई तो ये दोनों याद हो गई। देखो कैसे, क्या होता है जब एसीटोन की अवक्रिया क्षारीय I2 से की जाती है, यह यहां पे भी वही आएगा। क्या क्या होता है जब एसीटोन की अवक्रिया कास्टिक सोडा तथा आयोडीन से की जाती है, तो यहां पे भी देखो बिल्कुल मैं एसीटोन का सूत्र याद होगा आपको, ना याद हो तो इधर देखो CH3CO और CH3, ये एसीटोन हो गया। आयोडीन से अवक्रिया करा रहा है और क्या लेंगे? कास्टिक सोडा यानी कि NaOH। ठीक है,
बेटा यहां भी क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म, CH3, ये क्या है बेटा, आयोडोफॉर्म, क्या है ये, आयोडोफॉर्म। ठीक, इधर इसका तो नाम आप लोगों को पता होगा, सोडियम आयोडाइड, ये सोडियम फॉर्मेट है, क्या है ये, सोडियम और फॉर्मेट है बेटा, क्या ये, सोडियम फॉर्मेट है। ठीक है, प्लस यहां भी सेम जितने उत्पाद इसमें बनाए हैं सेम इसमें बना दो, क्या बनाओगे, NaI निकलेगा बेटा। और देख रहे हैं यहां एक कार्बन ही तो इन्वॉल्व है, अभी दो बचे, तो दो कार्बन का लवण बना दो, यानी कि CH3 COO, और क्या कर दोगे, Na, और प्लस के H2O। संतुलित करने के लिए बेटा ये 34 नंबर के 134 और 13 यानी कि इसके 3 और इसके भी 3, इसके भी 3 और इसके भी कितने ले लेंगे बेटा, 3 H2O। सही है, इसको हम क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल की आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ जो अपक्रिया की जाती है 146 15 15, सही, और इसको बोलते हैं बेटा 134, और कितना हो गया ये, 13। चलो और समझ में आएगी अब, इसको और देख लो, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की अपक्रिया क्षारीय I2 से की जाती है, यानी कि आयोडीन से, या फिर वही कहेंगे क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की अपक्रिया कास्टिक सोडा तथा आयोडीन से की जाती है। तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र बताओ बेटा, देखो इधर देखो, CH3 CHO, सही, प्लस बिल्कुल सेम लिखूंगा, I2 भी लिखूंगा, प्लस क्या लिखूंगा, NaOH भी लिखूंगा, और बेटा सेम उत्पाद क्या, आयोडोफॉर्म, क्या है, CH3 प्लस NaI भी लिखूंगा, और प्लस, अरे बेटा यहाँ दो कार्बन थे, एक इन्वॉल्व हो गया, खर्च हो गया, समझ लो, दो, एक बचा, एक का लवण बना दो, क्या, HCOONA, और प्लस क्या दिखा दोगे, H2O। संतुलन बेटा इसका ही याद रखियो, 134 और बेटा 13 यानी कि 13, फिर एक छोड़कर फिर 13। ठीक है, देखो बेटा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक, नहीं आई हो तो 1 मिनट रुको बेटा, चलो मैं एक बार साफ कर रहा हूं, है ना, आप लोगों को। ये देखो भाई, ये जो अपक्रिया है कहां कहां की है, देखो जरा तुम देखने की कोशिश करो, ये है किसकी बेटा, अगर एक अपक्रिया आप लोगों को याद हो रही है तो समझ लो 3 हो रही हैं, किसकी, एक तो कहां की याद हो रही है बेटा, एसीटोन की हो रही है, और एक किसकी हो रही है, एल्डिहाइड की, और एक एल्कोहल की, किसकी हो रही है, एल्कोहल। तो क्यों ना हम इस अपक्रिया को ज्यादा याद रखें, समझ गए, फिर हमें क्या फर्ज बनता है हमारा कि भाई ये रिएक्शन तो हमें याद ही हो जानी चाहिए, ताकि कि हम जो है बेहतर कर सकें। देखो फिर से बता रहा हूं, 1 मिनट लग रहा है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया क्षारीय I2 से की जाती है, या क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया कास्टिक सोडा तथा आयोडीन से की जाती है। एथिल अल्कोहल सूत्र आप लोगों को पता ही होगा बेटा, आप लोग देखोगे क्या, CH3 CH2 और OH, क्या है, OH प्लस क्या करोगे, I2 प्लस कास्टिक सोडा यानी कि NaOH। सही बेटा, मैंने क्या बताया, आयोडोफॉर्म बनता है ये, सब में यहाँ तीनों आयोडोफॉर्म, तो CH3 आपको आयोडोफॉर्म का पता होगा। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म का होता तो क्या होता, CH क्या, Cl3, ब्रोमोफॉर्म होता तो CHBr3, यही अगर Br ले लोगे ना तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। ठीक, चलो खैर कोई बात ना, प्लस का NaI प्लस का, अब हमें पता है यहाँ एक कार्बन ये खर्च हो गया, तो कितने बचे, 2, सॉरी 1 बचा, तो एक का लवण बना दो, HCOONA, और प्लस क्या करोगे, H2O। और भाई देखो एथिल अल्कोहल में याद रखना 146 15 15, एक ये रहा, 4 ये रहे, 6 ये रहे बेटा, एक ये रहा, 5 ये रहे, और एक ये रहा, और 5 ये रहे। सही आ रही बात समझ में, 146 15 15 किसके, एथिल अल्कोहल के कास्टिक सोडा तथा आयोडीन से अपक्रिया। ठीक, आ जाओ बेटा, बिल्कुल एसीटोन की अपक्रिया कास्टिक सोडा और आयोडीन से, तो एसीटोन का सूत्र CH3 CO CH3, ठीक है, I2 लूंगा, ठीक, फिर NaOH लेंगे, कास्टिक सोडा लेंगे, और फिर आयोडोफॉर्म बना दो, CHI3 प्लस क्या करोगे, NaI बनाएंगे, सोडियम आयोडाइड प्लस, अब यहाँ 3 कार्बन थे, एक यहाँ लगा दिए, तो 2 कार्बन का अम्ल बना दो, अम्ल का लवण CH3COONA,
और प्लस क्या बना दोगे बेटा H2O। संतुलन मैंने बताया 134 13 13 बेटा, एक ये रहा, तीन ये रहे, चार ये रहे और एक ये रहा, तीन ये रहे, एक ये रहा और तीन ये रहे। सही है ना बेटा? 134 13 13। और आओ बेटा, ऐसे ही एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया। अब देखो आपको अगर ना पता हो तो बेटा ये तो एथिल अल्कोहल है, ये आयोडीन का सूत्र है, ये कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म समझ गए? ये सोडियम आयोडाइड है, ये सोडियम फॉर्मेट है। क्या है बेटा? ये सोडियम फॉर्मेट, सोडियम और क्या है ये फॉर्मेट है। ठीक है, ये बेटा जल के अणु हैं, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पे ये एसीटोन, ये आयोडीन, ये कास्टिक सोडा, ये आयोडोफॉर्म, सोडियम आयोडाइड। अब देखो ये दो कार्बन है तो बेटा सोडियम एसीटेट हो गया, ये हो गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये जल के अणु हैं। देखो इधर एसिटाल्डिहाइड ऐसे ही CH3 CHO, फिर सेम रिएक्शन क्या लोगे बेटा? क्या लेंगे आप? I2, क्या लेंगे? I2 प्लस क्या लोगे आप? NaOH। ठीक है, तीर लगाओगे, CHI3 लगा दो, प्लस का NaI निकालोगे। ठीक, प्लस दो कार्बन थे, एक यहाँ इन्वॉल्व हो गया बेटा, कितने? एक कार्बन का लवण बना दो, सोडियम लवण Na और प्लस का H2। संतुलन की टेंशन मत लो, जैसे आपने कीटोन में करा वैसे ही एल्डिहाइड में करोगे, क्यों? दोनों कार्बोनिल समूह है ना, इसमें क्या है अंतुल समानता क्यों आ रही है संतुलन में? क्योंकि दोनों कार्बोनिल समूह CO समूह वाले यौगिक है। तो यहां बेटा 3, यहां भी 3, यहां वही 13 13, यानी कि सॉरी यहां 4, कितने? 4, 134 है ना, तो 13 फिर 13 ये आ जाएगा। ये हो गया बेटा। बताओ तुम्हें कैसे लगे बेटा? तीनों रिएक्शन समझ में आई ना? देखो क्या बना, ये सोडियम फॉर्मेट, सोडियम आयोडाइड, ये आयोडोफॉर्म, ये जल के अणु, और बेटा ये आप लोगों का याद ही हो गए होंगे। सही, उम्मीद करते हैं आप एक बनाना, एक से तीनों बन जाएंगी, एथिल अल्कोहल की, एसीटोन की और एल्डिहाइड की। ठीक है, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया होती है, अर्थात ये हेलोफॉर्म में पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है ना? चलो खैर कोई बात ना। इधर देखो बेटा, यहाँ 3 में ध्यान रखना, ये एक याद कर लो और बस ये ध्यान रखो कि एथिल अल्कोहल कैसे होती है बेटा? 146 15 15, और उसमें कीटोन और एल्डिहाइड में क्या होते हैं? 134 13 13। सही है, इधर 3 योग अविकारक है और उत्पाद सभी में कितने हैं? 4। क्या? एक तो आयोडोफॉर्म है, NaI है और क्या है बेटा? जल। बस यहां कहीं सोडियम एसीटेट है तो कहीं सोडियम फॉर्मेट है, क्योंकि इधर 2 कार्बन है तो जब फॉर्मेट बनेगा, और 3 कार्बन है एसीटोन में इसलिए एसीटेट बनेगा। चलो समझ में आ गई होंगी। देखो अच्छी रिएक्शन है, बहुत बार हाई स्कूल में तो ये अभिक्रिया पूछी जाती है। अच्छा फिर यहाँ क्यों करा रहे हैं? क्योंकि बेटा ये विलियम्स, ये क्या है? ईथर बनाने की एक समीकरण है। क्या है? ईथर। क्या कह रहा है? जब क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल के आदिक्य को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस या 100, जब 140 डिग्री सेल्सियस है बेटा, आप लोग जानते हो अगर 140 में मैं 273 और जोड़ दें तो ये 3 7 4 11 और ये हो गए 4 413, ये केल्विन बन जाएगा। तो केल्विन में है तो 413 करोगे, और अगर डिग्री सेल्सियस में है तो कितना करोगे? 140। देखेंगे बेटा, एथिल अल्कोहल का आदिक यानी कि C2H5OH, अरे यही तो एथिल अल्कोहल है। आदिक का मतलब इसका 2 ले लो और यहां ले लो सांद्र, सही, और H2SO4, और क्या लोगे बेटा? बताओ 140 लिखे या 413? चलो 413 केल्विन लिख दो। ठीक, अब पता है निर्जलीकरण होता है, सांद्र H2SO4 एक निर्जलीकारक है, इससे जल का अणु निकलेगा। तो बेटा ये H2 और एक O इससे लेंगे तो क्या हो गया? यहाँ H2O निकल गया। अब बेटा क्या, एक O बचा, 2 ये बचे C2H5, तो ये ईथर बन गया C2H5O और C2H5 क्या बना? ये सम्मित ईथर है, और ये इसका नाम क्या है? डाई एथिल और क्या? ईथर। समझ गए बेटा क्या होता है जब जब एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कितने? 140 डिग्री सेल्सियस यानी कि 413 केल्विन पर अभिक्रिया की जाती है तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। बड़ा अच्छा, सही, बिल्कुल समझ गए होंगे उम्मीद है। देखो ये रिएक्शन भी काफी इंपोर्टेंट है। क्या होता है जब फिनॉल, अच्छे यार
फिनोल है यहाँ। जब फिनोल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण के साथ अपकृत किया जाता है तो बेटा पिक्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल। देखो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ किस तरीके से दिखाओगे, ये दिखाओगे ये है हमारा फिनोल, ठीक है, और यहाँ तीर लगा के यहाँ दिखाओगे बेटा सांद्र H2SO4 और यहाँ पे दिखाएंगे सांद्र और क्या हो जाएगा HNO3। तब पता है क्या फिनोल पे, फिनोल के ये वाले यहाँ OH और यहाँ NO2 और यहाँ भी NO2, N और O2 इधर लगा दो और यहाँ भी NO2, क्या बन जाता है ये 2, 4, 6, अरे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्या बना 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। क्या है? ट्राई नाइट्रो। और क्या है बेटा? ये फिनोल है। क्या है? फिनोल, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। क्या बोले? पिक्रिक और अम्ल, ठीक है ना। ये बेटा दो तरीके से आता है, ये अभिक्रिया दो तरीके से आएगी। कैसे? एक तो फिनोल कैसे प्राप्त करोगे? फिनोल से पिक्रिक अम्ल, तो ये नाइट्रीकरण होता है। फिनोल का नाइट्रीकरण दो तरीके से होता है। अगर तनु HNO3 के साथ कराओगे तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो फिनोलों का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। यदि सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल अर्थात पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? क्या होता है जब फिनोल को अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है? किसको? फिनोल को। फिनोल क्या है? फिनोल बेटा ये है, फिनोल आप लोग जानते ही होंगे, रिंग पर OH लगा दो और सोडियम डाइक्रोमेट अम्लीय है ना, तो यहां पर लिखेंगे ऐसे सोडियम Na2Cr2O7 और प्लस के सांद्र और H2SO4। क्या है ये? सांद्र H2SO4। तब बेटा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होने पर बेटा यहाँ बेंजोक्विनोन प्राप्त होते हैं। देखो ये है, ये इस तरीके से दिखाओगे और यहाँ दो एक बंद, यहाँ दो एक बंद और यहाँ भी दो एक बंद और यहाँ भी दो एक बंद और ये O और ये O, क्या हो जाएगा? ये बेंजोक्विनोन है। बेंजो और क्या है? क्विनोन। क्या? ये फिनोल का ऑक्सीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या होता है जब फिनोल को अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है तो बेटा बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजोक्विनोन। यहाँ ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सही, और ये अम्लीय है तो सांद्र H2SO4। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट। तो क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजोक्विनोन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। दो तीन रिएक्शन फिनोल की छपती हैं। एक और है बेटा, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा सी रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट बहुत है। जब फिनोल की अपक्रिया जिंक चूर्ण के साथ की जाती है बेटा, देखो फिनोल का आप लोगों को उम्मीद करता हूं क्या दरअसल में क्या होगा, आप लोगों को आ गया होगा सूत्र। फिनोल बेंजीन रिंग पे ये OH लगा दें और बेटा जिंक चूर्ण Zn और ये हो गया चूर्ण, ठीक है। यहां पर क्या कर दो बेटा? गर्म कर दो, तब पता है यहां बेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बेंजीन। इस तरीके से ये आपकी बेंजीन प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से बेंजीन? तो यही वाली रिएक्शन है और प्लस क्या निकल जाता है? ZNO के, यानी कि जिंक ऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी रिएक्शन, समझ रहे हो ना? क्या फिनोल की जिंक से, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्यों? ये धातुओं से फिनोल सक्रिय धातुओं से अपक्रिया करके फिनोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? फिनोक्साइड। और इसी प्रकार से यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे फिनोल की, तब भी फिनोक्साइड। केवल एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें C एकल बंध O का विदलन होता है, वरना इसमें फिनोल में C एकल बंध का O का विदलन नहीं होता। केवल जिंक चूर्ण के साथ ये बेटा एक केवल ओनली वन रिएक्शन ऐसी है जो कि
क्या है, जिसमें सी एकलबंद O का विदलन हुआ है, यानी कि ये यहां से O हटा है, वरना और कोई फिनॉल के रिएक्शन में ये विदलन नहीं होता है। इसलिए बेटा जब ये क्वालिटी एक ही समीकरण में है तो इंपोर्टेंटता बढ़ जाती है। चलो खैर देखो देखो ये भी भाई, ये जितने भी आप तुम कहोगे सर आप सभी को इंपोर्टेंट बता रहे हैं, अरे बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया, ये जो भी लिखा हुआ है सब छटे हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी वर्ष ये आए हुए पेपर में छपे हुए क्वेश्चन है। और बेटा देखो यूपी बोर्ड में क्या है भाई, सिलेबस तो सब वही है, अरे बार बार इंपोर्टेंट ही उठाया जाता है, जो थोड़ा सा हटके, ये सब रिएक्शन थोड़ी सी हटके ही तो है, जनरल रिएक्शन नहीं है, तो इसलिए बेटा सब इंपोर्टेंट है। चलो खैर देखते हैं क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से। ये देखो फिनॉल, देखो यहां बना रहा हूं मैं फिनॉल, समझ रहे होगे बेटा आप लोग, इधर देखेंगे OH और यहाँ क्या है ब्रोमीन, और तीर पर क्या लिख दो जल, क्या लिख दें जल, इसके ले लो बेटा 3, तो पता है क्या प्राप्त हो जाता है, ये इस तरीके से बनाओ और वही OH यहीं रखो, यहाँ Br लगाओ और यहाँ भी Br लगाओ और यहाँ भी Br लगाओ और प्लस के 3HBr निकाल दो। क्या बना बेटा, अरे वही आप लोग ये बना क्या, ये वाला। अगर ये पता है तो आप इसको भी बता सको कैसे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 क्या लिखूंगा 2, 4, 6 ट्राई, और क्या लिखोगे बेटा ब्रोमो, और क्या लिखोगे आप फिनॉल। समझ गए ना, आ रही बात समझ में, बहुत इंपोर्टेंट छपने वाली रिएक्शन है ये बोर्ड एग्जाम में। चलो देखो ये देखो क्या होता है जब एथिलेमीन, बेटा एक आध रिएक्शन हमने वो वाली डाल दी है जो क्या है जनरल होती है, कभी कभी क्या है बच्चा भाई बहुत ज्यादा तैयारी कर लेता है और एग्जाम में बिल्कुल सरल आते हैं, तो आपको बेटा अभी हमने बताया कि इस तरीके की तलाश करनी है बेहतर से बेहतर, जितना भी बेहतर कर सको ये सब आपकी मदद करेगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन सिंपल है, अगर आपको सूत्र आती है तो आपसे बन जाएगी। क्या, एथिलेमीन की किससे, नाइट्रस अम्ल से। एथिलेमीन बेटा CH3 CH2 और NH2, ये एमीन हो गई ना एथिलेमीन, नाइट्रस अम्ल HNO2, क्या है HNO2। जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो पता है क्या, एक N मिलके N2 निकल जाए नाइट्रोजन के रूप में, प्लस यहां एल्कोहल बन जाएगा, ये एल्कोहल बनाने की समीकरण है, तो यहां बन जाएगा CH3 और CH2 और OH और प्लस क्या हो जाएगा बेटा H2O, यानी कि जल के रूप में निकल जाएगा। रिएक्शन संतुलित है, परेशान ना हो बेटा, बिल्कुल बाद में देख लेना। और भाई देखो गलती होनी तो यह है, हम भी मानव हैं, जब मानवीय त्रुटि कभी भी हो सके, हालांकि हम जो है काफी इस तरीके से लिखते हैं कि कोई त्रुटि ना हो, फिर भी हो तो भाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। इधर देखो, चलो देखते हैं बेटा आगे, देखते हैं अब क्रिया क्या है। यहां देखो ये वाली, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से की जाती है। देखो बेटा यहां पर क्या है, अरे एथिल अल्कोहल क्या, अरे CH3, ये चलो C2H5 लिख लो, कभी सोच रहे होगे कि यार बार बार क्या लिख रहे हैं, तो C2H5OH और प्लस क्या है एसिटिक अम्ल, तो CH3COOH। ठीक है, क्या हो गया, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल, और बेटा यहां क्या दिखा दो, क्या लिखेंगे हम किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। अब बार बार हमने एक बार बताया ये है क्या, ये निर्जलीकारक है बेटा, क्या है जल को निकाल देता है, तो क्या करेंगे बेटा ये और ये चीज निकल जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा जल का अणु निकल जाएगा। और बेटा इसको लिखो पहले CH3 और CO और इसको जोड़ दो O और C2H5। ये बेटा एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे
ये CH3COO इतना अगर है तो ये एसीटेट आयन है। क्या है? एसीटेट आयन। अब इधर कुछ भी जोड़ोगे ना तो वैसे ही होगा। जैसे आप लोग यहां CH3COO को हम क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। यही के ले लोगे तो पोटेशियम एसीटेट। यही NH4 ले लोगे CH3COO अगर यहीं पे ऐसे है बेटा CH3COO तो ये बेटा अमोनियम और ये हो जाएगा एसीटेट। ऐसे ये एक एस्टर है। क्या है? एस्टर। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये रहा एथिल C2H5 क्या होता है? एथिल। और इसको क्या बोलोगे? एसीटेट। एथिल एसीटेट जो कि क्या है? एक एस्टर है। तो इस विधि द्वारा क्या प्राप्त होते हैं? एस्टर प्राप्त होते हैं। और ये एक अभिक्रिया है नाम वाली एस्टरीकरण। ठीक। अब आ जाओ बेटा, देखो अच्छी रिएक्शन है ये। रिएक्शन में तुम्हें बताऊंगा कैसे आ जाती है। देखो क्या कह रहा है? एसिटिलीन। सब जानते हो कि एसिटिलीन का सूत्र CH त्रिकबंध CH। ऐसे ही बेटा होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। चलो मैं कुछ साफ कर देता हूं ऊपर समझाने में। इधर थोड़ी सी क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है। इधर देखो, इधर ये सूत्र किसका है बेटा? एसिटिलीन का। ऐसे ही बेटा एथिलीन का भी सूत्र याद होना चाहिए। एथिलीन का क्या है बेटा? CH2 द्विकबंध CH2। बेटा सूत्रों का रोल रहता है। अब क्रियाएं तो देखो बार बार इसके गुण किसी अन्य के बनाने की विधि तो बार बार रिपीट होकर इंटर की अपक्रिया बहुत ऐसी ना है जो कि कठिन हो। गिने चुने तो यार टॉपिक रह गए अब तुम्हारे। इधर देखोगे क्या? जब एसिटिलीन को 20% तनु H2SO4 के साथ 333 K पर 1% HgSO4 की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो भाई देखो आपका क्या प्राप्त होगा? यहां तनु ले रहे हो। जब जब तनु H2SO4 लोगे समझ लो आप जल का योग करा दो। क्या करा दो? जल का योग। ठीक। और जब जब सांद्र लोगे तो आपको जल उधर निकालना पड़ेगा। ठीक है। यहां पे कैसे कर देंगे बेटा? यहां देखो इस तरीके से दिखा दो। यहां H2O या चलो इसको भी ना दिखाओगे तो चल जाएगा। यहां पे लिखेंगे कितना? हम यहां आपका लिखेंगे, यही लिखोगे कितना? 20% तनु H2SO4। ठीक है, बोल रहा हूं अगर कभी दिखाई ना दे रहा हो। और 1% HgSO4 333 और K पर। ठीक है, ऐसे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ये आपका एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। सही है। क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? एसिटैल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा? एसिटैल्डिहाइड। अब वो क्या कह रहे हैं? जब एसिटिलीन को 20% तनु H2SO4 के साथ 333 K पर 1% ये मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में अभिकृत करके उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। तो अब उत्प्रेरक ले लो और हाइड्रोजन ले लो। यानी कि चलो मैं क्या ले लूं? यहां Na ले रहे। क्या ले रहे? Na। और यहां दिखा दो H2 क्योंकि आप पे 5 उत्प्रेरक हैं अब चयन कराने वाले। क्या? 5 हाइड्रोजनीकरण करने वाले। तो ये H2 जोड़ दोगे तो यहां क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 CH2 और OH। यानी कि ये एसिटिलीन से और क्या है आपका? एसिटिलीन से एथिल एल्कोहल। पहले एसिटिलीन में जल का योग होता है इसकी उपस्थिति में। ठीक। फिर क्या बन जाता है? एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड का आप अपचयन कर दोगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक। अब देखो बेटा ये रिएक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की कास्टिक सोडा कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म के साथ अपकृत किया जाता है। बेटा ये रहा फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल है बेटा। देखो यहां OH लिख लें और किसके? कास्टिक पोटास का मतलब KOH। ठीक। प्लस क्लोरोफॉर्म का मतलब है CHCl3। ठीक है। तो क्या प्राप्त होता है? देखो ये प्राप्त होता है बेटा यहां सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सैलिसैल्डिहाइड।
हाइड। क्या प्राप्त होता है बेटा? सैलिसैल्डिहाइड। अब सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है? यहां ऐसे दिखाओगे बेटा और यहां दिखाओगे OH और यहां इस पे CHO जोड़ दो, ठीक, और प्लस इसके 3 ले लो क्योंकि बेटा ये KCl निकल जाएगा, प्लस का 3KCl और प्लस का बेटा 2H2, ठीक है। अच्छी रिएक्शन है बेटा, ये नाम से आती है कि फिनॉल की कास्टिक पोटाश तथा क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया की जाती है। तो बेटा ये वैसे रायमर टीमन अपक्रिया है, ये जो नाम है ये रायमर टीमन अपक्रिया है। क्या बनता है बेटा? सैलिसैल्डिहाइड। क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड। क्या है? सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है इससे, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। समझ गए ना बेटा? बस 3-4 रिएक्शन और है, वो और कराऊंगा, वीडियो पूरी हो जाएगी, ठीक है। देखो बेटा अपक्रिया देखोगे आप, कौन सी अपक्रिया है? क्या होता है जब, क्या होता है जब क्या डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहां C2H5O, ये डाई एथिल ईथर है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। ध्यान रखना जब PCl5 से रिएक्शन होती है ना तो यहां से ये टूट जाता है, तो 2 Cl तो यहां हो जाएंगे, यहां POCl3 जरूर बनता है, POCl3, और यहां क्या हो जाएगा? C2H5 और OH, सॉरी यहां पे एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, और इसके कितने अणु प्राप्त होंगे? 2। ये बेटा ये मैंने पहले भी कराया था, शायद आप लोगों को याद हो। तो कहां पर? एल्कोहल में। कहां हमने ये जो रिएक्शन कराई थी एल्कोहल में, ये एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है। ये फॉस्फोरिल क्लोराइड है। क्या है ये? फॉस्फोरिल और क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड, ठीक है। इधर देखिए क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से की जाती है, पेंटाक्लोराइड, तो क्या हो जाता है? एल्किल हैलाइड बनाने की अपक्रियाओं में कराई थी। और देखो ये क्या होता है जब डाई एथिल ईथर C2H5OH की किसकी, यहां जल लगा दो और बेटा यहां क्या लिख देंगे? तनु H2SO4, तनु H2SO4। अब देखो बेटा क्या होता है जब किसकी? डाई एथिल ईथर की, किसकी? डाई एथिल ईथर, यहां गलत हो गया, C2H5 और O और C2H5, ठीक है। तो क्या है जब आप डाई एथिल ईथर की किससे कराओगे? तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराओगे तो बेटा यहाँ पे एल्कोहल के प्राप्त होंगे, कितने? C2H5OH, और इसके कितने प्राप्त होंगे? 2 एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। देखो क्या होता है जब डाई एथिल ईथर, तो C2H5 कर ले, है ना, और O और C2H5, इसके किससे करा रहे हैं बेटा? किससे? एसिटिल क्लोराइड, तो CH3CO और Cl, ठीक। एक तो एल्किल हैलाइड निकल जाएगा, इसको गर्म कर दो और यहां प्राप्त हो जाएगा ये क्या? C2H5 और Cl, एथिल क्लोराइड बन गया। और यहां पे बेटा ये इसको जोड़ दोगे तो यहां एस्टर प्राप्त हो जाएंगे, CH3COO-C2H5। क्या प्राप्त हुआ? एथिल एसीटेट, ठीक। इसी प्रकार से डाई एथिल ईथर की यहां C2H5 और O और C2H5, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3COO और यहां CH3CO, ठीक है। जब इसको भी अपकृत कराओगे ना तो यहां पे भी क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? यहां पे एक तो प्राप्त हो जाएगा किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओगे तो एस्टर के 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे, कितने? किसके? एस्टर के, क्या? 2, और यहां पे क्या? इस इधर जोड़ दो ये CH3 और COO और C2H5, ये क्या है? एथिल एसीटेट के प्राप्त हो जाएंगे 2, ठीक। एक बस फाइनल एक और रह गई है, फिनॉल की रिएक्शन। किसकी? फिनॉल की रिएक्शन, यानी कि क्या होता है जब फिनॉल की अपक्रिया, फिनॉल यहां OH, कार्बन टेट्राक्लोराइड
यानी कि CCl4 और क्या है कास्टिक सोडा यानी कि किसकी QH के अब साथ अब क्रिया कराओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है? सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ OH दिखा दो और यहाँ COOH। ठीक, अब यहाँ कितने ले लें? 4 ले लो, क्योंकि हमें पता है KCl निकालना पड़ेगा। KCl इसके कितने? 4 और प्लस बचा कुचा क्या बन जाएगा? जल। तो 2H2O बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2H2O। ये रिएक्शन हो गई आपकी। बेटा इनसे बाहर मैं न समझता कि कोई रिएक्शन आपकी आएगी। जितनी भी इंपोर्टेंट थी सब करा दी। बेटा आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा, मैंने बताया हर दूसरे या तीसरे दिन तुम्हें, यानी कि तुम्हारा पूरा कोर्स कराना मेरी जिम्मेदारी है। और रिएक्शनों में तो तुम्हें माहिर बना दूंगा, यानी कि रिएक्शन आप लोगों को क्या है बनानी आ जाएंगी। ठीक है, चलो बेटा फिर मिलते हैं। धन्यवाद अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।